हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे पोजीशंस क्या थे और कल के लिए मार्केट एनालिसिस क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से कल ट्रेड करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मार्केट अगर देखोगे ओपन होने के बाद यहाँ से सीधा नीचे आकर एक पुल बैक ऊपर की तरफ देखकर ये वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया था। यहाँ पे वीकनेस दिखाया और ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मैं ट्रेड फाइंड कर रहा था। यहाँ पे एक बाइंग का पैटर्न ऐसा बन जाता डब्ल्यू टाइप कोई भी, और ये ब्रेक करके यहाँ पे अगर वीकनेस दिखाता तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा था। लेकिन ठीक है, मार्केट ने यही से ही एक वीकनेस दिखा के सीधा नीचे आ गया, तो ये ट्रेड एक हमारा मिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ट्रेड ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया। और मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था, पुट तो नहीं शॉर्ट करने वाला था क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल डाउन है। मैं एक फिर से यहाँ पे वेट करते बैठा था कि यहाँ पे ये वाले जितने भी सेलर्स आए उनका पहले एसएल हिट हो, और फिर अगर मार्केट ऐसा डायरेक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दिखाता है तो यही कहीं मैं एंटर कर लूँ और ये वाला मूव कैप्चर कर लूँ। लेकिन आज मार्केट ने बिल्कुल वैसा नहीं किया, हमारे प्लान के हिसाब से वर्क नहीं किया मार्केट। तो यहाँ से ही सीधा नीचे गिर गया। तो कोई आज ट्रेड नहीं मिला। प्लान तो सिंपल था, कॉल ही शॉर्ट करना था या फिर एक डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करना था। लेकिन एंट्री एज पर माय सेटअप मुझे नहीं मिली, तो आज ट्रेड हमने नहीं लिया। तो ऑर्डर बुक अगर आपको दिखाऊं तो आज ऑर्डर बुक में कुछ भी नहीं है। ये वाला हमारा अकाउंट ऑर्डर्स में जाएंगे तो यू डोंट हैव एनी पोजीशंस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल भी ट्रेड मिल सकता है। मार्केट हर रोज़ ओपन है, हमें कल परसों हर रोज़ ट्रेड करना है। तो आज नहीं मिला तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ हमारा। तो कल के लिए मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। 15 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे। पहले 1 आवर पे देख लेते हैं कि क्या हो गया है अब मार्केट का। एक जो लास्ट 15-20 डेज से आपने देखा होगा, यहाँ से 8 दिसंबर से, मतलब एक महीने से लास्ट, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल फेज में चला गया है। और जो यहाँ से अगर फिबोनाची यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ पे फिबोनाची ये वाले लो से अगर हाई तक लगाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि मार्केट ने 0.23 वाले लेवल को यहाँ पे वन टाइम रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाने की ट्राई किया था। फिर से नीचे आके अब मार्केट ने ऐसा पैटर्न मार्केट में बना दिया है कि पूरा बुलिश जो मार्केट था यहाँ से यहाँ तक, अब थोड़ा सा मार्केट ने वोलेटाइल फेज दिखाकर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के साइंस हमें दिख रहे। क्यों दिख रहे? यहाँ पे 3-3 कन्फर्मेशन अब हमें मिल रहे, डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो रहा है। 1 आवर पे हम देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से फिर यहाँ पे फिर मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे जितने बायर्स आए, जितने बायर्स ये वाली ट्रेंड लाइन पे आए हैं, तो उनका ऐसे लग रहा ये वाले लो के नीचे शायद होगा, यहाँ पे जितने आए हैं वो शिफ्ट किया होगा। तो कल हाई प्रोबेबिलिटी अगर डाउन साइड मार्केट ओपन होता है तो सीधी वे में यहाँ तक तो आएगा। यहाँ पे अगर वीक बाइंग दिखी तो यहाँ से फिर मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट कोई ट्रेंड बड़े ट्रेंड में होता है, 2-3-4 हज़ार पॉइंट्स का मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद कोई बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा डाउन साइड का पैटर्न दिखता है हमें, डबल टॉप या फिर एम पैटर्न, और गैप डाउन के साथ ऐसा ब्रेक कर देता है तो मार्केट रुकता नहीं है, सीधा 500 हज़ार 700-800 हज़ार पॉइंट की रैली दे देता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। तो हमें प्लान कैसे करना है? अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो 3 प्लान से मार्केट अगर साइडवेज ओपन होगा, मतलब यहाँ पे यही कहीं पे ओपन होता है तो पहले यहाँ तक जाने देंगे। अगर अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है 48,000 तक जाने देंगे। वहाँ पे 1-1.5 घंटा बाइंग की, मतलब सेलर्स वीक होने चाहिए, बायर स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पे दिखते हैं तो ही यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो कल बाय का ट्रेड मत प्लान करना। मार्केट ने क्लियर इंडिकेशंस दे दिया है ये 4-5 दिनों में कि यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट कह सकते हैं हम कि मतलब अभी भी थोड़ा सा ये, लेकिन 70-90% हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो क्लियरली कल प्लान क्या है हमारा? अगर साइडवेज ओपन हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे
थोड़ा सा वीकनेस दिखा के नीचे जाता हुआ एक बुल्स को ट्रैप करने वाला अगर पैटर्न कोई भी दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रेड इजीली मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ से सीधा नीचे आया, यहाँ पे अगर ट्रेड करने का चांस नहीं मिला, सीधा नीचे आया, तो यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे एक बाइंग का पैटर्न कोई भी बनने देंगे, बायर्स को इन्वाइट होने देंगे, बायर्स वीक है या नहीं वो देखेंगे, और उसके बाद अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो सारे लोगों के यहाँ पे एसएल हो गए और ये भी लोगों के एसएल हिट हो गए, तो एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करना, ये लेवल से ऊपर, ये लेवल से थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर बड़ा गैप अप होगा तो यहाँ पे वोलेटाइल फिर से हो जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, फिर से ये वाले लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, तो थोड़ा सा वेट करना। बड़ा गैप डाउन ओपन होके डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो वेट करना, एक पुल बैक आने देना, उसके बाद एंट्री अपनी प्लान करना, यहाँ तक तो आने देना, और फिर यहाँ से ऐसा ये वाला डे अगर हाई ब्रेक करेगा ऐसा नीचे आके, क्योंकि वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है, 400-500 पॉइंट्स के मूव ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वोलेटाइल होगा मार्केट, ऐसा लग रहा है। अभी आईवी भी ज़्यादा है तो वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली नीचे आता है तो एक पुल बैक आने देंगे। अगर ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके ये वाले लेवल पे बायर्स को इनवाइट करने वाला कोई भी पैटर्न ब्रेक कर देगा, उसके बाद अगर वीकनेस दिखेगा तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो निफ्टी के लिए भी ऑलमोस्ट निफ्टी ने भी एक ज़बरदस्त डाउन साइड के लिए पैटर्न क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे निफ्टी आई थी, यहाँ से बायर्स आए, यहाँ से बायर्स आए, फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे भी बायर्स आए, और फिर यहाँ पे मार्केट अब आ चुका है। इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशन है कि बायर्स ने यहाँ से हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं क्रिएट किया, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो सेलिंग आई, फिर यहाँ पे बायर्स आए थे, सेलर्स ने फिर उन बायर्स को हटा दिया है मार्केट को, और जब ये यहाँ पे जितने भी बायर्स आए उनका एसएल यही कहीं होगा, तो वो अगर हिट होगा तो एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। तो तैयार रहिएगा, एक ऐसा इंडिकेशन है, मार्केट ने क्लियर दे दिया है कि सेलर स्ट्रांग हो चुके हैं, अब ट्रेंड चेंज हो सकता है या फिर हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है ये हाई लगा, फिर ये हाई, ये मतलब लो, जो हाई है वो ये हाई को निकाल नहीं पा रहा, मतलब एक हाई लगाया मार्केट ने तो दूसरा वाला जो है वो उस हाई को निकाल नहीं पा रहा, वहीं से मार्केट नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो निफ्टी के लिए क्लियर एनालिसिस हम देख लेते हैं। अगर अगर यहाँ पे निफ्टी कल हमें साइडवेज या फिर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करने देंगे, यहाँ पे अगर बायर्स थोड़े इन्वाइट होकर बाइंग का कोई भी पैटर्न दिखता है तो उनका एसेलेट करने के लिए एक यहाँ से मार्केट मूव दे सकता है, तो यही कहीं पे हम एंटर कर सकते हैं। 15-20 मिनट, आधे घंटे का अगर वीकनेस दिखता है, बायर्स इन्वाइट हो रहे ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और एक नीचे की तरफ ये वाला लेवल है हमारे पास, यहाँ तक तो मार्केट आना चाहिए, आ सकता है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आ जाए। अगर डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होकर नीचे आ जाए तो हाथ मत लगाना, क्योंकि यहाँ से सीधा नीचे भी जा सकता है। अगर यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया ऐसा, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेलिंग आ जाए। लेकिन यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तो कह सकते हैं कि एम पैटर्न पे सेलर्स को इन्वाइट करके फिर मार्केट रिवर्स हो चुका है। तो ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है, मार्केट ऐसा भी डायरेक्ट रिवर्स कर सकता है, लेकिन 10 या 20% ही प्रोबेबिलिटी, 80% टाइम मार्केट नीचे जा सकता है। अगर फ्लो में ही जा रहा है, छोटा सा पुल बैक मिल गया और नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो एक छोटी सी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में मार्केट सीधा गिरता है। छोटे एकदम छोटे पुल बैक देके, तो ऐसा छोटा सा देख के अगर गिर रहा है तो यहाँ पे एंटर करके छोटे हिस्से के साथ प्लान कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये वाले लेवल तक आने दो, फिर यहाँ पे फिर एक बायर्स इन्वाइट होने या फिर पुल बैक का वेट करो और फिर यहाँ पे कहीं प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाइंग के लिए ये वाले लेवल तक जब तक नहीं आता तब तक मत प्लान करो, क्योंकि मार्केट ने बियरिश साइंस दिखाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।